पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग दोष पढ़ रहे थे। दोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्री, अशुद्धता और नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री दोष पढ़ लिए थे। स्टाइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। ये दोष अनायनिक में पाया जाता है। आयनिक में फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष पाया जाता है। उसी का नाम चेंज है, आयनिक में अगर पाया जाएगा तो फ्रेंकल और शॉर्टकी, और अनायनिक में पाया जाएगा तो रिक्तिका और अंतराकाशीय। दूसरा बिंदु दोष था अशुद्धता दोष। तो हेडलाइन लगाएंगे जल्दी से, अशुद्धता दोष, मुंह बंद करके। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष हेडलाइन लगा लिए। अगर कोई चीज पहले से शुद्ध है तो उसको अशुद्ध कैसे बनाया जाता है? कुछ चीज मिला दिया जाता है, जो नहीं मिलाना चाहिए था वो मिला दिए, तो वो कैसा बन जाएगा? अशुद्ध। जैसे दही में अगर चीनी डाल देते हैं तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन अगर नमक मिला दिए तो बहुत लोग, ओए शांत रहो, बहुत लोग नमक मिला करके भी खाते हैं, फिर भी तो शुद्ध ही है। उसमें ऐसा कोई चीज मिला दे, ओए उसमें ऐसा कोई चीज मिला दे जो नहीं मिलाना चाहिए था। सलाह नहीं मांग रहे, बार बार बोलते हैं शांत रहने के लिए, समझ में नहीं आता है। ओए साइलेंस, साइलेंस का मतलब नहीं समझ में आता है। कुछ नहीं बोले, लिखो। यदि, लिखो लिखो लिखो। ओए यदि किसी क्रिस्टल में बाहर से कोई अन्य पदार्थ ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे अशुद्धि, अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। यदि किसी क्रिस्टल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाएं जो कैसा है? अशुद्धि के रूप में है, तो उससे के कारण जो उसमें दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? अशुद्धता दोष। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? इस प्रक्रम को अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपमिश्रण या डोपिंग। अगर किसी अच्छे चीज में कोई अपद्रव्य मिला रहे हैं, कोई अशुद्धि मिला रहे हैं, तो उसको मिश्रण नहीं अपमिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपमिश्रण। अगर 2 अच्छे चीज को मिला रहे हैं आप, काम का चीज है दोनों, तो उसको मिश्रण बोलेंगे।
और कोई ऐसा चीज मिक्स कर रहे हैं जिसके कारण वो खराब हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपमिश्रण। तो इस प्रक्रम को अपमिश्रण या फिर डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो पॉइंट के रूप में लिखिएगा, ऐसे प्रक्रम को अपमिश्रण या डोपिंग, ठीक तो है, डोपिंग, डोपिंग, अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। डोपिंग, डमरू वाला। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अपमिश्रण या डोपिंग बोलते हैं। अगर अच्छे चीजों में कोई बेकार चीज मिला दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, जब इसको इधर कर दे, चल साइड में जाओ जल्दी, क्विक। उसको हम उसी समय बोले थे, लेकिन कान से बहिर है, काने से बहिर होता है सब, इसमें हंसने वाली कौन बात है? ओए तुम है तब, जब, ओए शांत रहो। एक और पॉइंट लिखिए, जब इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इसके घटक कणों में विचलन, बड़का न होता है ना, विचलन होने लगता है। विचलन मतलब इधर उधर छटपटाने लगेगा, कंपन करने लगेगा। ठीक है, छुटके ना होता है, शायद देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब छुटके ना होता है। ठीक है, जब इसमें अशुद्धि मिला देते हैं तो इसके जो घटक कण होते हैं, जो परमाणु होता है, वो क्या हो जाएगा? छटपटाने लगेगा। जैसे मान लो इसमें अगर एक आदमी को कुकुर को घुसा दिया जाए, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अशुद्धि के रूप में सब भौंकने लगेगा उसके साथ। तो वही इसमें अगर हम अशुद्धि मिला देते हैं तो इसके जो घटक कण होता है वो क्या करने लगता है? विचलन करने लगता है, कंपन करने लगता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इसमें एक नोट लिखना है, इसी में एक नोट लिख करके नोट लिख करके लिखेंगे, डोपिंग के कारण, डोपिंग के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है, रिक्तिका, क्योंकि इसमें रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है।
इसमें रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं, अब जैसे मान लो इसमें कोई कुकुर अगर आएगा, उस गेट से आएगा तो पीछे वाला सब आगे की ओर भागेगा, और आगे से अगर आता है तो सब पीछे भागेगा। कोई एकदम कटा है तो भागेगा कि नहीं भागेगा, भागेगा। तो जब इधर उधर भागेगा तो कुछ ना कुछ खाली स्थान बन जाएगा। ओए शांत रहो, अपने आप को नहीं समझो। तो कुछ खाली स्थान बन जाएगा, खाली स्थान जो बन जाता है उसी के कारण चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग को जब विद्युतीय गुण पढ़ेंगे तो उसमें चालकता, कुचालकता, अर्धचालक, इस सब के बारे में पढ़ना है। जो चालक होता है या फिर कोई भी पदार्थ जो विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, वो दो तरीके का पदार्थ हो सकता है। या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, या तो पॉजिटिव होल होगा। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है उसमें तब वो विद्युत का चालन कर सकता है, या तो उसके पास पॉजिटिव होल होगा तब वो विद्युत का चालन कर सकता है। तो वही इसमें क्या हो जाता है, रिक्तिका बन जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, विद्युत का चालकता बढ़ा देता है। ठीक है, होल की वजह से, रिक्तिका की वजह से। किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लिए? देखो, देख पा रहे होंगे ये अशुद्धता दोष का इमेज दिख रहा है। उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो अशुद्धता है। क्या अशुद्धता दिख रहा है? वो NaCl का एक क्रिस्टल था पहले से NaCl का एक क्रिस्टल था। देखो समझो, यहाँ Na है, ये क्या है, NaCl, यानी कि Na और Cl का एक क्रिस्टल था। उसमें कोई जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था वो Sr मिला दिया, SrCl2 मिला दिया होगा। ठीक है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है, SrCl2 होता है। तब इस पर ये 2 माइनस और इस पर 2 प्लस आता है। तो कोई ये मिला दिया जो कि उसको नहीं मिलाना चाहिए था। ये जब NaCl में गया तो ये अशुद्धि बन गया। क्या बन गया? इम्प्यूरिटी बन गया। क्या हो रहा है, क्या सर्च ले रहा है? शांत रहो। वही हम करें, क्या सर्च लेने लगा जी? हमको जाने के लिए बोला है। चलो देखो इधर, तो ये क्या मिला दिया गया, SrCl2 मिला दिया गया, जो कि नहीं मिलाना चाहिए था। अब SrCl2 जब मिला तो Sr2 प्लस क्या किया कि अब Sr जो है उसके पास 2 प्लस है, तो क्रिस्टल का आवेश जो है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो अपरिवर्तित रहना चाहिए आवेश। तो 2 प्लस, यानी कि 2 प्लस वाला को इसको निकालना पड़ेगा पहले से जो 2 प्लस है। तो ये क्या करता है, 2 Na प्लस को बाहर कर देता है, 2 प्लस को भगा दिया और कहीं एक जगह जाकर के ही बैठ जाएगा। यहां से और यहां से Na प्लस को भगा दिया, यानी 2 प्लस बाहर हो गया। अब खुद 2 प्लस लेकर के एक जगह बैठ गया है और एगो खाली है, यानी इसका आवेश अपरिवर्तित है। ठीक है, 2 प्लस बाहर निकला है, 2 प्लस फिर से आ गया है, Sr के पास 2 प्लस है, लेकिन एगो होल बन गया है। क्या है, एक खाली स्थान बन गया है। वही खाली स्थान क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। और अगर वो पहले से विद्युत का चालन कर रहा होगा, ये जो भी क्रिस्टल है, तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। पहले 1 एम्पियर से करता था, SrCl2 मिलाने के बाद 2 एम्पियर से करेगा, यानी पहले 1 थप्पड़ मारता था, अब 2 थप्पड़ मारेगा। ठीक है, इमेज में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? देखो, जैसे लिखिए,
जब NaCl क्रिस्टल में जब NaCl क्रिस्टल में SrCl2 जब NaCl क्रिस्टल में SrCl2 मिलाया जाता है तो Na प्लस मिलाया जाता है तो Na प्लस बाहर चला जाता है, Na प्लस बाहर चला जाता है। Na प्लस कहाँ चला जाता है? बाहर। परंतु क्रिस्टल का आवेश अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित। क्रिस्टल का आवेश कैसा है? अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल का आवेश अपरिवर्तित रहता है। अतः एक Sr2 प्लस 2Na प्लस को बाहर निकालता है, जिसके कारण एक वो अगर Sr2 प्लस है तो वो कितने Na प्लस को बाहर निकालेगा? 2 को, तो वही लिखना है। अतः एक Sr2 प्लस 2Na प्लस को बाहर निकालता है, जिसके कारण रिक्तिका बन जाता है। अब एक तो खाली रह जाएगा, रिक्तिका बनता है, जिसके कारण क्या बनता है? रिक्तिका बनता है। और वही क्या करता है? तो चालकता को बढ़ा देता है। चालकता को किससे सूचित किया जाता है? S से, U से, C से, O से, रो से। चालकता को किससे सूचित किया जाता है? अरे पीछे नहीं पढ़ाए हैं, पलट के देख रही है। और शांत रहो। 2 को होता है, एक प्रतिरोध होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को। उसी तरह से एक होता है चालकता और एक होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो चालकता को किससे सूचित करते हैं? कौन बताएगा? प्रतिरोध को तो R से सूचित करते हैं, चालकता को किससे करते हैं? कोई एनीवन? ओए शांत रहो। R से रो को सूचित करते हैं ना, रेसिस्टेंस को। R बराबर फॉर्मूला बताओ कोई, प्रतिरोध बराबर। तो सब बहुत बुर्बक है। चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। R जो होता है रेसिस्टेंस होता है, वो चालकता के व्युत्क्रम होता है। चालकता ये क्या होता है? उल्टा होता है। तो 1/ρ जो होता है वो R के बराबर होता है। तो रो ही क्या होता है? चालकता का डिनोटेड होता है। ये ऐसा ही कुछ उसका सिंबल होता है। रो नहीं जानते? डेंसिटी को भी इसी से सूचित किए थे, घनत्व को। किसको किसको याद है घनत्व का फॉर्मूला?
मन कर रहा है पूछने का। आरू को जो खड़ी है उससे पूछना, बताओ। इसमें एकक कोशिका के घनत्व का फॉर्मूला बताओ। साइलेंस। क्या क्या फिर से? n इंटू एम। ए क्यू। बैठो। एक गोला का आयतन बटा पूरे एकक कोशिका का आयतन। वो सही बता दी तब तो मुझे कहा पूछे, बाद में सही बोलिए। जेड इंटू 4/3πr³ अपॉन ए क्यू। हाँ जेड एम। ये किस चीज का था तो? ओह संकुलन क्षमता का था। खड़ा हो। साइलेंस। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। जल्दी बताइए, खड़ा हो जा। हम भी सोच रहे हैं। ठीक है बैठो। चलो वो एब्सेंट नहीं थी ना। अब किसी को हम देख लिए कि मुंह चाप रही है अटेंडेंस बोलते समय, तो फिर उसको हम चाप देंगे। शांत रहो। इसमें किसी और है, 2-4 का आदत है। हो गया ये, नोट करो तो जल्दी से इमेज बनाओ। फिगर चित्र उधर है। हो गया, जल्दी करो। 5-12 हो गया। हाँ फिगर बनाना है। अरे फिगर बनाने में क्या है, छोटा सा तो है। ऐसे 2-3 गो गोल गोल कर देना है, 4 गो। एगो में Na डाल देना है, उसके बाद Cl, फिर Na, फिर Cl। Na डाल देना है, यहाँ पर Cl डाल देना है, और यहाँ पर Na की जगह पे Sr2+। हाँ सब में माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भी Cl, एगो कोई खाली छोड़ दो। अगर यहाँ पर Na था तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl। हो गया, एगो में Sr, एगो खाली रहेगा। यही बन गया अशुद्धता दोष। सब लोग बना लिए होंगे पक्का? अब हम लोग को पढ़ना है नॉन स्टाइकियोमेट्री। क्या पढ़ना है? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। जल्दी से हेडलाइन लगाओ तो। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। लिखा हुआ है, उसको आगे पढ़ने ही नहीं आ रहा है, नन बोल के रह जा रही है। स्टाइकियोमेट्री बचपन में नहीं पढ़ते हैं? कमल, घर घर, चल चल। तो उसी तरह से अगर कोई बड़ा शब्द है, और कोई बड़ा शब्द है तो उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके बाद बोलो स्टाइकियोमेट्री। हो गया, स्टाइकियोमेट्री। कुछ बोलना? साइलेंस। हो गया, लिखो। वे दोष जिसमें क्रिस्टल की, वे दोष जिसमें क्रिस्टल की वे दोष जिसमें क्रिस्टल की रस समीकरणमितीय रस समीकरणमितीय, फिर से बोलो, रस समीकरणमितीय। सबको बोलने आ रहा है ना? सब ठीक है। रस समीकरण, साइलेंस। रस समीकरणमितीय प्रभावित होती है
नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाती है। कियोमेट्री दोष कहलाती है। वह दोष जिसमें रस समीकरण मितीय प्रभावित होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। देखो, जैसे हम कोई भी यौगिक लिखते हैं, कोई भी यौगिक, तो उसके आगे जो चीज हम लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। जैसे यहाँ 1 गो NaCl होगा कि 2 गो होगा कि 3 गो होगा, जो चीज आगे लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। अगर उसमें कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जिसके कारण यह प्रभावित हो जाए तो वो किस में आएगा? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। यहाँ पर जो ये थ्योरी है ये क्या बता रहा है कि 3 गो NaCl है। अब इसमें कुछ ऐसा कर दो कि ये 3 गो न रहे, 3 गो से या फिर घट जाए या फिर बढ़ जाए। तो अगर रस समीकरण मितीय ही प्रभावित हो जाए तब क्या हो जाएगा? वो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि ये प्रभावित कब होगा? जब या तो एक आध को Cl को घटा देते हैं या फिर एक आध को Cl को बढ़ा देंगे तो ई चेंज हो जाएगा, या फिर इसको घटा दीजिए या फिर इसको बढ़ा दीजिए, तब नहीं प्रभावित होगा। तो इसी यहीं से इसका नाम पड़ गया है धन आयन की अधिकता, धन आयन की कमी, ऋण आयन की अधिकता, ऋण आयन की कमी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? रस समीकरण मितीय गुणांक कब प्रभावित होगा? जब इसकी संख्या को क्या करेंगे? या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो जब बढ़ा देंगे तो अधिकता हो जाएगा, घटा देंगे कमी हो जाएगा। तो अगर धन आयन की कमी हो रहा है तो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, धन आयन की अधिकता नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ऋण आयन की कमी हो या ऋण आयन की अधिकता, कौन सा दोष कहलाएगा? नॉन स्टाइकियोमेट्री। समझ में आया? तो यहीं से इसका क्या बना है? पार्ट बना है 4 गो, अधिकता और कमी, ऋण आयन की अधिकता, ऋण आयन की कमी, धन आयन की अधिकता, धन आयन की कमी। आपको प्रकार याद रहना चाहिए कि कौन सा प्रकार किसका है। अगर हम फ्रैंकल दोष बोलते हैं तो वो फ्रैंकल दोष किसका है? अशुद्धता दोष का नहीं है, स्टाइकियोमेट्री दोष का है। किसका है? हम भी नहीं बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। ये लिख लिए सब लोग? अजी हुआ जी? एक पॉइंट लिखो। इसमें धन आयन तथा ऋण आयन का अनुपात स्थिर नहीं रहता है। इसमें धन आयन तथा ऋण आयन केकर तबीयत खराब? धन आयन तथा ऋण आयन का अनुपात स्थिर नहीं रहता है। स्टाइकियोमेट्री वाले में उसका अनुपात कैसा रहता था? स्थिर रहता था, और इसमें स्थिर नहीं रहेगा। इसमें या तो कम जाएगा या तो बढ़ जाएगा, और उसमें न कमता था न बढ़ता था। आवेश कैसा रहता था? अपरिवर्तित रहता था। एक और पॉइंट लिखेंगे। इस दोष के कारण क्रिस्टलों के सामान्य सूत्र में परिवर्तित आता है। इस दोष के कारण क्रिस्टलों के सामान्य सूत्र में परिवर्तन आता है। अब जब संख्या बदल जाएगा तो सूत्र तो चेंज होगा ही। अगर एगो एक्स्ट्रा इन्हें आ जाएगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा, एगो कम जाएगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा। तो अगर रस समीकरण मितीय गुणांक ही प्रभावित हो रहा है तो उसका सूत्र चेंज होगा।
अगर संख्या हम घटा दें तो अटेंडेंस में कुछ खाली स्थान हो जाएगा, कुछ भर जाएगा। अगर 5 को नया स्टूडेंट इसमें आ जाता है तो पूरा रजिस्टर भर जाएगा, अगर 5 को चला जाता है तो 5 को खाली हो जाएगा। तो घटा या बढ़ा तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, जैसे Fe 0.98O, देखो जैसे आप लोग को दिखाते हैं, इधर देखना सब लोग ध्यान से। Fe 0.98O, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य ये होता है FeO, फेरस ऑक्साइड। इसमें एगो फेरस है और एगो ऑक्सीजन है। दोनों का अनुपात कैसा है? 1:1 के अनुपात में है। लेकिन जब इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, डिफेक्टेड, दोषी वाला, जब इसमें ये कैसा है Fe 0.98O, ये कैसा है? डिफेक्टेड वाला है। जैसे लोहा में अगर जंग लग जाता है तो कुछ लोहा कम जाता है, कमेगा कि नहीं कमेगा? उसी तरह से तो ये पहले 1:1 में था, अब इसका रेशियो बताइए। अब इसका रेशियो क्या हो गया? 0.98:1। पहले 1 और 1 के अनुपात में था, अभी 0.98:1 में हो गया। तो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक ही चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसका सूत्र ही क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसको हम उधर लिख देते हैं थोड़ा सा। Fe 0.98O, ठीक है। इसका सूत्र ही चेंज हो गया। देखो यहाँ सिंपल FeO है और यहाँ का सूत्र, तो रस समीकरण मिति अगर प्रभावित होगा तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? जल्दी से नोट कर देता हूँ। इसी तरह का एक और है टाइटेनियम ऑक्साइड। क्या है टाइटेनियम ऑक्साइड? जब इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होता है तो ये बन जाता है Pi 1.5। क्या बन जाता है? हट जा भाई। Pi 1.5O। सूत्र चेंज हो गया, किस दोष के कारण? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के। हो गया? नहीं हुआ था? हटा दें। साइलेंस। शाम हो गया ना? अच्छा हुआ, ठीक होगा। पूरे क्लास में सबसे ज्यादा चिंता इसी को है कि शाम हो गया, कल से नहीं आना, बाहर आना। देखो इधर, ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है अभी अभी बताएं कितने प्रकार के? कौन कौन? नहीं बताया आपने? ओ माय गॉड, मारो से गलती भ गए। कुछ गलती नहीं हुआ, अभी अभी बताया है। ऋण आयन की कमी, ऋण आयन की अधिकता, धन आयन की कमी, धन आयन की अधिकता। कितना कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, कहाँ बताए हैं? चलो भाई साइलेंस। लिखो, यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऋण आयन की कमी। ऋण आयन की कमी, कोई बताएगा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दूसरा, धन आयन की कमी। अनायन। तीसरा, ऋण आयन की अधिकता।
चौथा, धान आयन की अधिकता, साइलेंस। वही डिफिशियंसी, वो करवाए हम। डिफिशियंसी ऑफ एनायन, इसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ कटायन, नहीं केटायन। कृपया अपने अपने कॉपी में देखें, दूसरे की कॉपी में ना देखें। इसको कोई बताओ। इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग इन नहीं लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ एनायन। और फिर इसमें जरूरी नहीं है, आप इंक्रीजिंग की जगह पे दूसरा शब्द भी इस्तेमाल में ले सकते हैं जिसका मतलब अधिकता से हो। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए चारों को। मोदी को बड़ी मार मारेंगे हम, सरकार गिर जाएगा फिर। मोदी को बहुत संभल के चलना पड़ता होगा ना। अगर मान लो कभी ठेस उस लग जाए और गिर जाएंगे तो कहेगी कि सरकार गिर गया। अरे शांत रहो, हो गया ये। साइलेंस। पहला, ओए जल्दी। राहुल सर जी 4:30 तक पढ़ाते हैं, तो उस समय में नहीं निकलता है कि हम कितना देर पढ़ाइएगा। हम 1 घंटा का भी, हम 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी तक, और अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है। टेस्ट में जितना अभी हल्ला करना है कर लो, टेस्ट में सबका बदला सधा लेंगे हम, सबका। देखो 2-2 डंडा पीटना है, अब जिस पर मन गुस्सा रहेगा उसको जोर से डंडा पीटेंगे, 2 डंडा पीटेंगे लेकिन जोर से पीटेंगे। जैसे में देख लो, उसको कितनों बोलते हैं वो सीधा से बैठता नहीं है, उनने मुँह कहला घूमल है, सीधा से बैठो ना। और हो गया, चलो पहला, रीन आयन की कमी। आज इसको खत्म करना है, चाहे जय बच जाए। हाँ बहन, रीन आयन की कमी हम तो लिखवे करेंगे। अब आओ धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जिसको अगर तकलीफ है वो शांति से दोनों गेट में से किसी भी गेट से निकल सकता है। बैग उठाओ और चुपचाप बाहर चल जाओ। अभी से एक शब्द भी सुन लिए तो पक्का भगा देंगे, और अगर हम एक बार भगा दिए उसके बाद फिर एंट्री नहीं लेंगे। मार दो तुम भी। लिखो, इस प्रकार के दोष में ऋण आयन अपने जालक बिंदु से बाहर चला जाता है। इस प्रकार के दोष में
इस प्रकार के दोष में ऋण आयन अपने जालक बिंदु से बाहर चला जाता है। ऋण आयन अपने जालक बिंदु से बाहर चला जाता है तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ऋण आयन के जालक बिंदु पर व्यवस्थित हो जाता है। बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ऋण आयन के जालक बिंदु पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ऋण आयन जालक बिंदु पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ऋण आयन जालक बिंदु पर व्यवस्थित हो जाते हैं और ऋण आयन की जगह पर कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। किस लिए? विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। अगर कोई ऋण आयन जालक बिंदु से बाहर गया है तो एगो माइनस कम जाएगा, तो उस माइनस को पूरा करने के लिए कौन आता है? इलेक्ट्रॉन उसके जगह पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज होता है और बाहर भी कौन गया है? माइनस। तो विद्युत उदासीनता बरकरार रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? ऋण आयन की कमी। वैसे तो उसको क्या बोला जाता है? एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन के जालक बिंदु पर व्यवस्थित होने से इलेक्ट्रॉन के जालक बिंदु पर व्यवस्थित होने से इलेक्ट्रॉन के जालक बिंदु पर व्यवस्थित होने से एफ केंद्र बनता है। एफ केंद्र क्या बनता है? एफ केंद्र बनता है। क्या बनता है? एफ केंद्र बनता है। अब एफ केंद्र क्या है? यहां या फिर हियर एफ जर्मन भाषा के हारबेन, एक सेकेंड देख लेते हैं हम भी, हारबेनजेंटर शब्द से लिया गया है। सबसे लिया गया है। किस शब्द से लिया गया? हारबेनजेंटर शब्द से लिया गया। अब ये एक एफ केंद्र नाम का नया टर्म आया है। एफ केंद्र के ही कारण किसी किसी क्रिस्टल में पीला कलर का होता है, कोई गुलाबी कलर का होता है, कोई नीला कलर का, कोई पिंक कलर का। गुलाबी और पिंक तो एक ही होता है। तो एफ केंद्र जो होता है, इसी के वजह से क्रिस्टल का कलर निर्धारित होता है। किसके वजह से? एफ केंद्र की वजह से। तो ऋण आयन की कमी हुआ है
विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसमें कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? एफ केंद्र बोलते हैं। और यह एफ केंद्र जो नाम दिया गया है ये फारबेंजेंटर शब्द से लिया गया है, जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द है। और इसका मतलब होता है, इसका काम होता है किसी क्रिस्टल के कलर को निर्धारित करना, उसके रंग को। अगर पूछेगा कि रंग किसके कारण निर्धारित होता है किसी क्रिस्टल का, तो एफ केंद्र के कारण, फारबेंजेंटर से नहीं, एफ केंद्र के कारण क्या होता है? इसको ब्रैकेट में रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। एफ केंद्र के कारण किसी क्रिस्टल का कलर निर्धारित होता है। कौन सा? फारबेंजेंटर। सबको बोलने आ रहा है ना? फारबेंजेंटर, तब तो ठीक है। शांत रहो। अब जैसे देखो, ओए साइलेंस। अब इसमें क्या होता है कि ऋण आयन की कमी हो गया है। देखो, तो पहले से अगर मान लो कोई क्रिस्टल है, 2 गो धन आयन है तो 2 गो ऋण आयन भी रहा होगा। अब 2 गो ऋण आयन रहा होगा और इसमें से 1 गो ऋण आयन बाहर चला गया तो 1 गो ऋण आयन बचा। 1 गो ऋण आयन बाहर चला गया तो 1 गो ऋण आयन बचा ना। उसके जगह पर कौन आया? इलेक्ट्रॉन। बराबर कर दिया दोनों को। अब आवेश तो बराबर हो गया है, लेकिन क्या धातु और अधातु की संख्या बराबर हुआ है? धातु की संख्या एगो ज्यादा है अधातु के मुकाबले, है कि नहीं? अधातु एक ही है और धातु 2 गो है, तो इसलिए इसको धातु अधिक के दोष भी कहते हैं। इसलिए इसे धातु अधिक के दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु अधिक के दोष भी कहते हैं। एनी डाउट? हो गया? आज 6 बजे तक पढ़ाते हैं, 7 बजे तक। चलो, दिमाग खराब है ना तुम्हारे पास? है ये नहीं तो खराब कहाँ से होगा? खड़ा हो, स्टैंड अप। यू खड़ा हो, खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़ा हो। ठोस किसे कहते हैं? एक केंद्र लिख करके डाल दो। रहन दो भाई, रहन दो, तुम बैठ जाओ। एक केंद्र लिख करके डाल दो। हमको हंसी आ जाता है। एफ केंद्र लिख लिए। देखो, यह क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? रंग के लिए। रंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनीय इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के कारण होता है। संक्रमण के कारण होता है।
इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के कारण होता है। साइलेंस, जैसे NaCl, LiCl, KCl, NaCl, LiCl, KCl। NaCl जो होता है ये हल्का पीला कलर का होता है। हम लोग तो उजला कलर का देखे हैं, नहीं देखे, NaCl नहीं देखे, हल्का पीला कलर का होता है। हम लोग के पास साइलेंस, हम लोग के पास जो NaCl आता है वो सिर्फ NaCl नहीं रहता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी मिलाया जाता है ताकि आप लोग को घेगा ना हो, ठीक है, आयोडीन की कमी ना हो, इसलिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी मिलाया जाता है। तो NaCl का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला रंग। किसके कारण? F केंद्र के कारण। NaCl का हल्का पीला रंग किसके कारण? LiCl गुलाबी कलर का होता है। LiCl किस कलर का? गुलाबी कलर का। उसके बाद KCl बैगनी कलर का होता है। KCl किस कलर का? बैगनी। KCl बैगनी कलर का होता है। अब बताओ, अगर किसी दोष में F केंद्र बन गया है तो उसके घनत्व में कमी आएगी या फिर बढ़ जाएगा? उसका घनत्व कमेगा या बढ़ेगा? घनत्व कमेगा या बढ़ेगा? उतना ही रहेगा, पक्का? देखो, एगो Na है और एगो Na का द्रव्यमान कितना? 11 और Cl का 35.5, इतना ही होता है। और सॉरी 23 होता है। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23। परमाणु संख्या लिख दिए थे। द्रव्यमान कितना होता है इसका? 23 होता है। अब एगो Cl को हम बाहर कर दिए, यानी कितना द्रव्यमान घट गया होगा? 35.5। इसमें AMU होता है, यानी आगे 10 के पावर कुछ नहीं है। और इसके जगह पर हम एगो इलेक्ट्रॉन को लेकर के आते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर -30। इतना द्रव्यमान कम कर दिए और इतना द्रव्यमान को उसमें रख दिए। द्रव्यमान पहले से कम गया या फिर बढ़ गया? कम गया। तो इसका घनत्व चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले से बोल रहे थे कि नहीं होगा, पहले नहीं पता था, अब पता चल गया ना। 1.6 न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का होता है, वो भी आवेश होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, इसका घनत्व ऐसे ना लिखा था, कम जाता है। इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम जाता है। कमने की वजह पता चल गया। ऐसा कोई नहीं ना है जिसको क्लास समझ में नहीं आता होगा? बहुत तो है, लेकिन बोलेगा नहीं कोई। हो गया, ये हो गया। धन आयन की कमी, ऋण आयन की कमी, ऋण आयन की अधिकता और धन आयन की अधिकता। अभी 3 गो टॉपिक बचा हुआ है, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।